हमारे इस ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। यूनिवर्स में मौजूद इन गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि अपने सितारे का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं प्लैनेट्स में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि काफी अजीब हैं और आज हम इन्हीं कुछ अजीबोगरीब प्लैनेट्स को देखने वाले हैं। यारों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहला वास्प 12b। हमारे सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उन सभी का शेप स्फेरिकल यानी गोल आकार का होता है, लेकिन ऑरिगा कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिसका आकार स्फेरिकल न होकर किसी अंडे के जैसा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1200 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इस ग्रह के साइज की बात की जाए तो ये हमारे सौरमंडल में मौजूद जुपिटर प्लैनेट से 2 गुना बड़ा है। वास्प 12b अपने स्टार का चक्कर 1.1 दिन में ही कर लेता है, जिस वजह से इस प्लैनेट पर एक साल मात्र 1 दिन का ही होता है। अगर इस प्लैनेट के ऐसे दिखने के कारण को जाने तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्प 12b अपने स्टार के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट करता है, जिस वजह से इस स्टार की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती रहती है और इसी खिंचाव के कारण इस ग्रह का एक हिस्सा सितारे की तरफ स्ट्रेच होता जा रहा है। अब आपका स्वागत है केपलर 16b पर, जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 सूरज मौजूद हैं और इसी कारण से इस ग्रह को टैटूइन इन रियल लाइफ भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टार वार्स नामक एक फिल्म में टैटूइन प्लैनेट के पास भी 2 सूरज मौजूद थे। अगर इस ग्रह के साइज को देखा जाए तो इसका आकार बिल्कुल हमारे सौरमंडल में मौजूद सैटर्न ग्रह के ही जितना है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 245 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने ये पहला ऐसा प्लैनेट खोजा जिसके पास सरकम बाइनरी ऑर्बिट मौजूद है, मतलब कि ये ग्रह 2 सितारे का चक्कर लगाता है। अगर आप इस प्लैनेट पर जाएंगे तो आपको आसमान में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जहां आप 2 सूरज को आसानी से देख सकते हैं। अगर ये प्लैनेट हमारे रहने लायक होता तो वाकई में यहाँ का नजारा काफी दिलचस्प होता। अब तीसरे नंबर पर है 16 साइकी, जिसे आप द गोल्डन प्लैनेट भी कह सकते हो। हालांकि 16 साइकी एक एस्टेरॉयड है, लेकिन इसे माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। इस प्लैनेट को इतना खास इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये ग्रह अभी तक का खोजा गया मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट है, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ही अधिक मात्रा में सोना मौजूद है। अगर इस बौने ग्रह पर मौजूद सोने की कीमत की बात की जाए तो वो है $700 क्विंटिलियन। मतलब कि अगर आप इस धरती की पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन को $93 बिलियन भी देते जाएंगे फिर भी ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल में ही मौजूद है और इसी एस्टेरॉयड की और भी जानकारी हासिल करने के लिए नासा कुछ सालों में साइकी मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है। अगले ग्रह की बात करें तो वो शायद पापा की परियों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये प्लैनेट पूरा का पूरा गुलाबी रंग का दिखता है, जिस वजह से इसे द पिंक प्लैनेट भी कहा जाता है। GJ504b 2013 में वैज्ञानिकों ने सुबारो टेलीस्कोप की मदद से इस प्लैनेट की खोज की, जो कि GJ504 नामक एक सितारे का चक्कर लगाता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 57 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इसका आकार जुपिटर ग्रह से 4 गुना ज्यादा मेजर किया गया है। इस ग्रह के ऐसे दिखने का कारण इसकी इंटेंस हीट है, जिस वजह से ये ब्रह्मांड में ब्राइट पिंक जैसा ग्लो करता है। अब हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर है उस प्लैनेट का जिसके पास कोई भी स्टार नहीं होता। ऐसे प्लैनेट्स को रॉगियो प्लैनेट्स का नाम दिया गया है। ये ग्रह किसी भी सितारे का चक्कर नहीं लगाते और अंतरिक्ष के ठंडे काले अंधेरे में यूं ही भटकते रहते हैं। इन प्लैनेट्स पर बारिश पानी की नहीं बल्कि मोल्टेन आयरन यानी पिघले हुए लोहे की होती है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात से हैरान है कि ऐसे प्लैनेट्स ब्रह्मांड में कहां से आते हैं। अगर कुछ थ्योरीज की माने तो किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से ये प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम से बिछड़ जाते हैं और ब्रह्मांड में यूं ही भटकते रहते हैं। वैज्ञानिक इन प्लैनेट्स को बहुत ही डेंजरस मानते हैं क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया तो मे भी ये हमारी पृथ्वी से भी टकरा सकता है और इस वजह से हमारी धरती भी तबाह हो सकती है। वैसे आई होप इस सफर में आपको काफी मजा आया हो। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।